अहम खबर आपको देंगे। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमला करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान, पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का मुश्तरका एक्शन जारी है। ऑपरेशन शाबान के दौरान मजीद 13 दहशत गर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़मीनी और हवाई एक्शन के जरिए फितना खवारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस पर मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला ज़हरी से। अब्दुल्ला, बताइएगा ऑपरेशन इस वक्त किस मरहले में है? क्या इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है या सर्च ऑपरेशन अभी जारी है? जी बिल्कुल, मांगी डैम वाक़े के बाद पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शाबान का आगाज किया गया और जो गुज़िश्ता 5 रोज से इस वक्त भी जारी है। 6 और 7 जुलाई के दौरान फितनतुल ख्वारिज के 26 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। इसी तरह मुख्तलिफ अगर तारीखों में हम देखें, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन शाबान के तहत होने वाले गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान 29 दहशत गर्दों को हलाक किया गया, जबकि दीगर अगर इलाकों में हम देखते तो खुजदार, जैदी और दीगर मकामात पर भी ये ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ साथ न सिर्फ पाक फौज और एफसी बल्कि हेलीकॉप्टर और दीगर जदीद हथियारों की मदद से ही दहशत गर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में, जिनमें न सिर्फ ज़ियारत, अन्ना, खुजदार, जैदी और दीगर मकामात शामिल हैं, जहाँ पे 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 75 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। जबकि इस ऑपरेशन में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज को पुलिस और दीगर लेवीज की मदद हासिल है, जबकि शहरियों की भी सिक्योरिटी फोर्सेज को मदद हासिल है, जहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। जी अब्दुल्ला, ये भी बता दीजिएगा मकामी आबादी की सूरत हाल क्या है? क्या नकलो हरकत पर पाबंदियां हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको दुश्वार गुजार इलाके में किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मकामी आबादी की अगर हम बात करते हैं तो ज़ियारत और दीगर मकामात पर जहाँ मकामी आबादी वहाँ पे पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी ऑपरेशन जारी रखे। और दहशत गर्दों की जानिब से अगर मकामी आबादी का रुख किया जाता है तो पुलिस की जानिब से वहाँ पे मुज़ाहमत का सामना करना पड़े, क्योंकि इस वक्त दहशत गर्द बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में पहाड़ी चोटियों और पहाड़ के जो दामनों में पनाह लिए हुए हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से हेलीकॉप्टर और दीगर जदीद मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया जा रहा है। ताम उन्हें मकामी आबादी तक नहीं छोड़ने के लिए इकदाम भी किए गए। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है ताकि दहशत गर्दों की जानिब से मकामी आबादी का रुख ना किया जा सके। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा हमले में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना नुकसान पहुंचा है और क्या किसी दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार किया गया है? अब तक की इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात एक आइंदा 24 घंटों के बाद ही सामने लाया जा सकेगा, लेकिन अब तक सिर्फ ये इतलात सामने आ रही कि दहशत गर्दों की जानिब से जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है उन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिल्कुल न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में जबकि दीगर जहाँ पे मैदानी इलाकों में अगर वो कहीं पनाह लिए हुए हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन में वो सिर्फ मारे जा रहे हैं। लेकिन अब तक कोई इतलात ऐसी सामने नहीं आई जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज का नुकसान हो या किसी भी दहशत गर्द को जिंदा गिरफ्तार किया जा सके। अब्दुल्ला, ये भी बता दीजिएगा इलाके में मामूलाती जिंदगी कब तक बहाल होने की तवक्को है? जी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ज़ियारत और खुजदार के एक तहसील में मामूलाती जिंदगी कुछ मुतासर नजर आ रही है। तमाम जो जहाँ पे आबादी है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकम्मल न सिर्फ उन इलाकों को कॉर्डन किया ताकि उन्हें भी दहशत गर्दों की जानिब से कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। लेकिन जो इन आबादी है, जो इलाके है, तहसीलों में मामूलाती जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन उन्हें सिर्फ उन इलाकों में शहरियों को जाने नहीं दिया जा रहा है जहाँ पे दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतलात मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला ज़हरी, हमें अपडेट कर रहे थे मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमला